अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। बाबा जी, सरकार अल्लाह की तौहीद पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात ग्रामीउल क़दर, तौहीद अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन का नाम है कि वो वाहिद है, वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई बराबरी वाला नहीं है। वो अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसको किसी ने जना और ना उसने किसी को जना। लेकिन यहाँ जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला की जो तौहीद पर अमल करता है इंसान, वो दुई को दिलों से दुई को पाक करता है, दिलों को नफाक से पाक करता है, और उसका वजूद जो है वो तफरीक नहीं पैदा करता इंसानों के दरमियान, बल्कि वो यकताई की तरफ लेके आता है। तो उसकी तरीक़त क्या है कि वो किसी भी इंसान में जब वो देखता है, जब किसी भी इंसान के साथ वो डील करता है, तो उसके अंदर जो उसे सफ़ात नज़र आती हैं वो सिर्फ़ उन्हें देखता है। क्योंकि सफ़ात जितनी भी है इंसान के अंदर वो रहमान की तरफ से है, और जितनी भी ख़राबियाँ हैं और जो भी दूसरी मनफी चीज़ें हैं वो इसके नफ्स और शैतान की तरफ से हैं। तो जो तौहीद परस्त है उसको उसकी ख़राबियों से और मनफी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता, बल्कि इंसान के अंदर जो खूबियाँ उसे नज़र आती हैं वो सिर्फ़ उन्हें देखता है। इस तरह होता क्या है, जब हम किसी की खूबियों पर नज़र रखते हैं तो वो ऐसे है कि जैसे हम उस आदम के अंदर जो अल्लाह ताला की जलवा नुमाई है उसको हम देख रहे हैं। क्योंकि जितनी भी खूबियां हैं वो अल्लाह ताला ने जो फूंक मारी थी उसके अंदर, वो उसकी मरहून मिन्नत है। उसकी वजह से उसके नफ्स में जो पाकीज़गी आई है, जो सफ़ात उसके नफ्स में आई हैं, वो उसकी वजह से हैं, जो जितनी भी खूबियां हैं। तो जब हम उसकी खूबियों की तरफ देखते हैं तो इससे ये होता है कि वो इंसान जो है उसके दिल में भी वो पैगाम जाता है और वो आपसे मोहब्बत करने लगता है, और हमारे दिलों के दरमियान जो तफरीक है वो ख़त्म होने लगती है और हम यकताई की तरफ चले जाते हैं। अगर हम इस ज़ाविया निगाह को पैदा कर लेते हैं कि हम जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने भी अपने मिलने वाले हैं, जितने भी घर वाले हैं, उनकी हम खूबियों की तरफ देखते हैं और उन्हीं का तज़किरा करते हैं, तो ये तौहीद परस्ती है। कि क्यों कि खूबियाँ तो है ही रहमान की तरफ से, तो ये रहमान की बात है, ये रहमान को देखना है, ये रहमान का मुशाहदा करना है आदम की ज़ात में। तो इससे जो अल्लाह ताला का मकसद है तौहीद का, कि तौहीद यकताई पैदा करती है और वो तफरीक पैदा नहीं करती, उस मकसद को आप हासिल कर सकते हैं। हज़रात ग्रामीउल क़दर, अगर हम ये ज़ाविया निगाह पैदा कर लें कि हम आदम के अंदर उसकी खूबियों के साथ हमारा तल्लुक़ हो, उसकी खूबियों को हमने देखना है, उसकी खामियों की तरफ हमने नहीं देखना, तो यकीन जाने आप इस पर अमल करके एक दफ़ा देख लें तो आपको कोई छोड़ नहीं सकेगा, ना आपके बगैर कोई चल सकता है। आप जहाँ भी हैं एक यूनिट की मानंद फिर होंगे। अगर आप 10 इंसानों के अंदर हैं तो वो 10 इंसान एक यूनिट की मानंद होंगे। अगर घर में हैं तो घर में भी अगर हम खूबियों से तल्लुक़ रखते हैं, खूबियों को देखते हैं
اور خوبیوں کا ہی تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہاں میں ماؤں اور بہنوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے تو پھر ان کے جو اچھی باتیں ہیں، جو وہ اچھے کام کرتے ہیں، ان کا بار بار تذکرہ کریں، انہیں دیکھیں، انہیں دوسروں سے بیان کریں، انہیں اپنے بچے سے بیان کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت ہے۔ تو پھر ہوگا کیا کہ وہ بچہ، اس کے اندر اچھی باتیں رہ جائیں گی اور بری خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور توحید کا پیغام یہی ہے کہ ہم خوبیوں کو دیکھیں، خامیوں کو دیکھنا جو نفس کی عادت ہے، اس عادت کو ہم ترک کر دیں۔ اور نفس کا یہ قانون ہے، نفسیات کا یہ قانون ہے کہ جس پاور کو ہم، جس زاویہ نگاہ کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ باقی رہ جاتا ہے اور دوسرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر دوسرے کی خامیاں دیکھنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی اور ہم پاک ہو جائیں گے۔ اپنی ذات کو اور دوسروں کی ذات کو پاک کرنے کا یہ ایک بہترین نسخہ ہے، اور توحید کا پیغام دوسرے دلوں تک پہنچانے کا یہ ایک بہترین نسخہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ سارے لوگ میری اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے توحید کا پیغام یہ اپنائیں گے اور دلوں کی تفریق ختم کر دیں گے، اور ہم مسلمان ایک قوم، ایک جان اور ایک جسم سے ہیں، اور ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔